अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं सालिहा नायत साइकोलॉजिस्ट आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि हम घर पे रहते हुए बच्चे का होम प्लान कैसे बना सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 5 डोमेन्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जिनको देखते हुए हम लोगों ने बच्चे के गोल्स डेवलप करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जो आती है डोमेन वो डेली लिविंग स्किल्स है। सेकंड नंबर पर सोशल स्किल्स, नंबर 3 कोग्निटिव स्किल्स, नंबर 4 पे आप ले लें मोटर स्किल्स और नंबर 5 पे स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब मेन चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो बच्चे की मेंटल एज है। बच्चे की मेंटल एज को देखते हुए हम लोगों ने गोल्स डेवलप करने होते हैं। एक होती है बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज से मुराद ये है बायोलॉजिकल एज जो बच्चे की होती है। जैसे एक बच्चा 5 साल का है तो ये उसकी फ़िज़िकल एज है या क्रोनोलॉजिकल एज है। और एक होती है मेंटल एज, यानी बच्चा अपनी फ़िज़िकल एज तो जो उसकी है, लेकिन वो किस एज के गोल्स को कर रहा है अपनी रिलेटिवली क्रोनोलॉजिकल एज। यानी एक बच्चे की होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है मेंटल एज, यानी बच्चा किस एज के टास्क कर रहा है या किस एज के गोल्स को कर पा रहा है। तो जब आप लोग अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बच्चे की असेसमेंट करते हैं और एक टेस्ट यूज़ होता है जिससे बच्चे की मेंटल एज फाइंड आउट होती है। जैसे अगर एक बच्चा 5 साल का है और वो 2.5 साल के बच्चे के टास्क कर रहा है तो हम कहेंगे कि बच्चे की मेंटल एज 2.5 है या 2.5 साल है बच्चे की। अब करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग को देखते हुए, यानी वो 2.5 साल के बच्चे के टास्क कर रहा है, तो हमने फर्दर देखना है कि उससे नेक्स्ट लेवल का बच्चा कौन सी एज के टास्क या गोल्स कर सकता है। तो हमने उसका करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, यानी जिस एज के बच्चे के वो टास्क कर रहा है उससे नेक्स्ट लेवल के हमने गोल्स उसके लिए वो वाले गोल्स हमने डिफ़ाइन करने हैं। गोल्स को हम 2 तरह के गोल्स में डिफ़ाइन कर लेते हैं, जिसमें एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने 6 मंथ्स के लिए बच्चे के गोल्स बना लिए हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर, जो एरियाज़ मैंने आप लोगों को बताए हैं, जिसमें डेली लिविंग स्किल्स है, सोशलाइजेशन है, कोग्निशन है, मोटर स्किल्स है और स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इसके अलावा इसमें हम बिहेवियरल इश्यूज़ जो बच्चे के आ जाते हैं उन चीज़ों को भी हम साथ साथ कवर करते हैं। तो आपने अगर 8 से 10 गोल्स, उसके 6 मंथ्स के गोल्स, आपने हर एरिया में 8 से 10 गोल्स आपने ऐड कर लिए। अब चूँकि बच्चा उसकी मेंटल एज कम आ रही है और उसकी इतनी अच्छी कोग्निशन भी नहीं है या उसके सेंसरी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, हाइपर एक्टिविटी भी साथ में आ रही है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स भी हैं, तो आपको लगता है कि बच्चा टाइम लेगा गोल्स को अचीव करने में, तो हम एकदम से सारे गोल्स बच्चे के साथ नहीं स्टार्ट करेंगे। हम पहले उसके 8 से 10 गोल्स को हम लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर डाल देंगे। यानी आप समझ लें कि आपने 6 मंथ्स के गोल्स अलग से लिख के रख लिए या आपने एक उसका प्लान बना लिया जिसमें आप 8 से 10 गोल्स उसके रख लेंगे, और उन्हीं गोल्स में से आप छोटे छोटे गोल्स जो इजी टास्क हैं, बहुत इजी सिंपलेस्ट टास्क हैं, हमने वो उसके शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर डाल देने हैं, जिसमें आप 1 महीने के गोल्स अलग कर लेंगे। अब आपने उनको सिंपलेस्ट या इजी तरीन टास्क से हमने उनको स्टार्ट करना है और उसको आपने फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना है। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले डेली लिविंग स्किल्स के गोल्स लेने हैं। जैसे तो उसमें हम डेली लिविंग स्किल्स एक प्रैक्टिकल डोमेन है, तो उसमें हम गोल्स को 3 तरह के गोल्स में डिफ़ाइन करेंगे। जैसे ईटिंग, नंबर 2 पे आ गया ड्रेसिंग स्किल, और नंबर 3 सेल्फ केयर। यानी इसको भी हम आगे इसके छोटे छोटे एरियाज़ में हम डिफ़ाइन करेंगे। यानी डेली लिविंग स्किल्स जो आम सीखने के काम होते हैं बच्चे के, जो हर बच्चे को आने चाहिए। पूरी दुनिया में एडवांस्ड कंट्रीज़ में भी इन स्किल्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और मेरा ख्याल है करना भी चाहिए, और पेरेंट्स को भी सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो बच्चे को घर पे रहते हुए इन चीज़ों में अपने बच्चे को ट्रेन करें ताकि उनको इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजारने का हम शुरू से ही बता सकें। और ईटिंग स्किल में जैसे आ गया कि पानी पीना, खाना खाना, पानी की बोतल खोलना,
उसके अंदर से पानी को ग्लास में डालना और पानी की बोतल बंद करना। आप ये एक समझ लें कि फुल कंप्लीट गोल है। आप इसको इसके छोटे छोटे गोल्स बना लें, ठीक है। ओपन दी बॉटल, क्लोज दी बॉटल, ओपन दी बॉटल, क्लोज दी बॉटल, पोर वाटर, ये वाले छोटे छोटे हम गोल्स जो हैं वो डेली लिविंग स्किल्स के अंदर उसकी ईटिंग स्किल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 गोल्स मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर 2 पे जैसे आ गई ड्रेसिंग स्किल। तो ड्रेसिंग स्किल में हम इसको भी हम सिंपलेस्ट टास्क है, बहुत इजी टास्क से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे ज़िप खोलना बंद करना, इसी तरह बटन खोलना बटन बंद करना, और वो भी जिसके काज थोड़े से बड़े होते हैं ताकि बच्चे को खोलने में और बंद करने में आसानी हो। इसी तरह ट्राउज़र उतारना, ट्राउज़र पहनना चूँकि एक मुश्किल टास्क है तो इसलिए हम बच्चे को ट्राउज़र जो लूज़ ट्राउज़र होता है उसको हमने उतारना सिखाना है। पहले हम बच्चे को इजी टास्क इसलिए पहले सिखाएंगे ताकि हम उसको रीइंफोर्समेंट के साथ एप्रिसिएशन के थ्रू हम उसका मोराल भी अप कर सकें कि वो ये काम खुद कर सकता है, और सिंपलेस्ट टास्क से फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाएंगे। और ये आप फ़र्ज़ करें कि आप 1 महीने के गोल्स या 2 मंथ्स के शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर ये सारे छोटे छोटे गोल्स लिखते जाएँ। तीसरे नंबर पर आ गया सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर में हम ऐड कर लेते हैं बालों को ब्रश करना, कॉम्बिंग, टीथ ब्रशिंग भी, यानी अगर एक बच्चे को कॉम्ब करना आता है तो आप उसका टीथ ब्रशिंग का ऐड कर लें, क्योंकि अक्सर बच्चों को 5 साल का बच्चा हमारे पास जो आते हैं उनको टीथ ब्रशिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनको दांत ब्रश नहीं करने आते अपने। तो हम उसको सिंपलेस्ट टास्क से इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि अगर आप बच्चे को टैप खोलना और बंद करना भी सिखाते हैं तो वो भी उसका एक सिंपल टास्क कंसीडर होगा। यानी हम उसी के अंदर गोल सेल्फ़ केयर में ऐड कर लें आप हैंड वॉशिंग आप एक सिंपल गोल ऐड कर लें। उसके बाद आप अगर हैंड वॉशिंग बच्चे को आ गया तो उसमें टैप खोलना और बंद करना भी एक गोल कंसीडर होगा। इसी तरह टॉवल से हाथ साफ़ करना यानी यूज़ ऑफ टॉवल, ये भी एक गोल हो जाएगा 2nd नंबर पर। यानी हमने सिंपलेस्ट टास्क से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना है। ये गोल्स आप सारे आप लोग इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको ये सिंपल चीज़ें भी तब पता चलती हैं जब वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी थेरेपी सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको थेरेपिस्ट बताते हैं कि आपने ये वाली चीज़ें बच्चे को स्टार्ट में करवानी है। हालांकि ये चीज़ें हम अपने नॉर्मल बच्चों को आम रूटीन में हम सिखा ही रहे होते हैं, लेकिन चूँकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के साथ होते हैं, ASD के जो बच्चे हैं, तो हमें ये समझ ही नहीं आती कि हम इन बच्चों को भी, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को भी ये वाली चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल डोमेन के अंदर जो चीज़ें आती हैं ये हम इनको साथ साथ सिखाएं ताकि उनके लिए आसानी होती जाए। और वो एक टाइम आएगा जब इंशाल्लाह से वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये सारे टास्क खुद से करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स को इसमें बहुत हिम्मत करने की ज़रूरत है और मायूस नहीं होना, आप लोग कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पेरेंट्स, मदर स्पेशली बेस्ट थेरेपिस्ट हो सकती हैं अगर वो थोड़ा सा हिम्मत से काम लें। और माओ को तो बहुत, ये बच्चे माओ के साथ अटैच भी होते हैं, तो अगर थोड़ा सा वो अपनी थेरेपीज़ को लेकर चलें, इसमें छोटी छोटी चीज़ें साथ में ऐड कर लें तो बच्चे टास्क सीख लेते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि आप कौन सी थेरेपीज़ यूज़ करके अपने बच्चों को ये गोल्स इजीली सिखा सकते हैं। लेकिन अगर एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने ये गोल्स कैसे लेके चलना है, इनको गोल्स कैसे सिखाने हैं और बच्चों को कैसे लेके चलना है। अच्छा, सेल्फ़ केयर में हम लोग सेल्फ़ केयर पे थे, तो अब सेल्फ़ केयर में इसके बाद आ गया टीथ ब्रशिंग, और वो मैंने आप लोगों को बता दिया, हैंड वॉशिंग। इसी तरह कॉम्बिंग का आप एक ऐड कर लें कि अपने बाल खुद से सेट करना, ठीक है। और भी इसी तरह से इजी गोल्स आप लोग ऐड कर सकते हैं। यूज़ ऑफ नैपकिन हो गया, और अपने खाना खाने के बाद हाथ साफ़ करना नैपकिन के साथ। 2nd नंबर पर आ गए हमारे सोशलाइजेशन स्किल। सोशलाइजेशन स्किल में हम जो गोल्स ऐड कर सकते हैं वो नंबर 1 पे आप कोई घर में आया तो उसको हेलो कहना या अस्सलाम वालेकुम। अगर बच्चा नहीं कह सकता तो हम उसको सिखाएं कि उसने हाथ कैसे मिलाना है या हाय कैसे करना है, ठीक है। से हेलो, आप ये वाला एक गोल ऐड कर लें।
सेकंड नंबर पर आप उसमें कर लें सोशलाइजेशन में। अगर बच्चा थोड़ा सा आपका सोशल है और आप उसको नेक्स्ट लेवल के गोल्स पे लेके जाना चाहते हैं तो आप उसके शेयरिंग का कॉन्सेप्ट उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अपनी टर्न बच्चे ने वेट करना, वेट ऑफ हिज और हर टर्न। हमने बच्चे को सिखाना है कि उसने अपना आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है। यानी जब आप मदर भी बच्चे के साथ काम कर रही होंगी, फ़र्ज़ करें उन्होंने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे टेबल चेयर लगाया हुआ है या वो बच्चे के साथ कोई काम कर रही हैं, तो उन्होंने उसके लेवल पे एक टेबल और चेयर का रखना है ताकि उसको आई कांटेक्ट करने में आसानी हो। और जैसे ही वो आई कांटेक्ट देगा मदर को तो उन्होंने उसके साथ उसको रीइंफोर्समेंट देनी है, यानी पॉजिटिव जस्टिस देनी है या क्लैपिंग करनी है या फिर उसको गुड जॉब, इस तरह से कोई पॉजिटिव जस्टिस देने हैं ताकि वो उसको लगे कि उसने कोई अच्छा काम किया है और वो बार बार करे उसको। थर्ड नंबर पर जो हमारे गोल्स हैं उसमें आ गए कोग्निशन से रिलेटेड गोल्स। कोग्निशन होता है यानी बच्चे की समझने की सलाहियत और फिर समझ कर चीज़ों को करना, उसकी सोचने और समझने की एबिलिटी। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उसकी मेंटल एज बेहतर है तो हम उसको काउंटिंग कुछ बच्चे बहुत काउंटिंग को पसंद करते हैं, इसी तरह अल्फ़ाबेट्स को बहुत पसंद करते हैं। और अगर तो आपके बच्चे की मेंटल एज थोड़ी कम है या आपको लगता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उसकी इतनी अच्छी नहीं है तो हम उनको लेकर चलेंगे उस पर जो ब्लॉक्स हैं वो उनके साथ या फिर पज़ल्स के साथ हम बच्चों को लेकर चलेंगे। और इन बच्चों को ज़्यादातर हम एक्टिविटी बेस्ड ही लर्निंग करवाते हैं क्योंकि उससे इनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और फिर आप उसके गोल्स में ऐड कर लें 1 to 5 काउंटिंग, यानी पज़ल्स या आप उसमें ब्लॉक्स वगैरह ऐड कर लें और रिकग्निशन ऑफ लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम 1 to 5 एंड फ्रॉम A to C, इस तरह से 2 मंथ्स के गोल्स में आप ऐड कर लें या 1 मंथ के गोल्स में। इसी तरह हम इसमें सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी मैचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर आपने उसको मैचिंग सिखानी है तो आप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी ए को ए के साथ ही मैच करना, इसी तरह बी को बी के साथ या एक जैसी चीज़ों को मैच करना। ये आप उसकी बना सकती हैं, वर्कशीट्स भी बना सकती हैं। बहुत सी वर्कशीट्स आप देखेंगे नेट पे आपको अवेलेबल होंगी और आप उनके प्रिंट निकाल के बच्चे को कराएं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स भी मिल जाते हैं मैचिंग के लिए, बाज़ार में अवेलेबल है, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। शेप्स को मैच करना, सेम शेप्स को। इनिशियल स्टेज पे हम बिल्कुल सिंपल गोल्स को लेकर चलेंगे, यानी आपने जो मैचिंग है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रखनी है, यानी सेम ऑब्जेक्ट्स की मैचिंग, ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने एक जैसी चीज़ों को मैच करना है। उसके बाद आप जैसे काउंटिंग में आपने काउंटिंग के साथ आपने किसी ऑब्जेक्ट को मैच करना है, 5 को 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ या जो लाइन में लगी हुई चीज़ें हैं उनके साथ आपने 5 को मैच करना है। काउंटिंग फ्रॉम नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स, इस तरह से करते हैं। और कलर्स को कलर्स के साथ मैचिंग, शेप्स की शेप्स के साथ मैचिंग, ये सिंपल आप मैचिंग की रख लें। इसी तरह सॉर्टिंग की रख लें, सॉर्टिंग की एक्टिविटी कोई उसमें रख लें कि आपने सिखानी है उसको। और अगर बिगर लेवल पे आपने गोल्स ऐड करने हैं तो बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट कर लें। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वैसे गोल इसमें, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी नहीं बिग और स्मॉल का सीखते। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेंटल एज बच्चे की अच्छी है, कॉग्निशन अच्छी है उसकी, तो फिर अमेजिंगली समटाइम बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं ये बच्चे और जो सिंपल गोल्स हैं वो बड़ी जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो फिर हम ग्रेजुअली गोल्स बढ़ाते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना अगर आप लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस देखें ना, बहुत अर्ली स्टेज का जो होता है जिसमें नर्सरी क्लास का आप देख लें सिलेबस, तो उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ दी हुई होती हैं, वहाँ से आपको बड़ी गाइडलाइन मिल जाती है। नेट से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प आउट हो जाएंगे गोल्स आपने कैसे डेवलप करने हैं। जो मैंने आपको एरियाज़ बताए हैं ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में हमने, उसे काफ़ी आपको मेरी वीडियो से पता चल जाएगा कि हमने कौन से एरिया में कौन से गोल्स लेकर चलने हैं। और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेंटल एज के अकॉर्डिंग आपने गोल्स जो है वो डेवलप करने हैं। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मेरे से पूछ भी सकता है कि हमने इस तरह से गोल्स बनाए हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी।
अच्छा, इसके बाद हमारे जो गोल्स हैं वो मोटर स्किल से रिलेटेड आ गए। मोटर स्किल्स में हमारी फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स आ जाती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ गया भागना दौड़ना, और फाइन मोटर स्किल्स यानी हाथों से लिखना, हाथों से पकड़ना और करना, चीज़ों को कलर करना, इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले हम जो गोल्स ऐड कर सकते हैं वो स्क्रिबलिंग है, और पेंसिल होल्डिंग भी उसमें एक टास्क होगा कि यानी आपने उसको पेंसिल होल्ड करना सिखाना है। फिर इसी तरह से कलरिंग का टास्क आप ऐड कर लें। दूसरे नंबर पर जो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ गया, उसमें आप गोल्स ऐड कर सकते हैं। कैचिंग का गोल कर लें, कैच अ बॉल विद बोथ हैंड्स, ये एक सिंपल गोल होगा। इसी तरह जंपिंग ऑन 1 फुट कर लें, जंपिंग ऑन 2 फुट्स, यानी पहले आप बोथ फुट्स कर लें कि दोनों पाँव के ऊपर जंप करना, और फिर जंपिंग ऑन 1 फुट, फिर किक द बॉल, कैच द बॉल, ये आप ग्रेजुअली एक्सटेंड करते जाएंगे गोल्स को। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट भी इसी तरह की प्रैक्टिकली बेनिफिशियल वीडियोस मिलती रहें। और दुआ में याद रखें। उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा होगा मेरी इस वीडियो से। अगर कोई चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।